बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया। तो जी वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आटा बिस्किट। यकीन माने ये बिस्किट आप एक बार बना लेंगे ना तो इसी तरीके से बिस्किट बनाना पसंद करेंगे, बाज़ार से लाना भूल ही जाएंगे। इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, वो भी घर में मौजूद आटे के साथ। जो गंदम का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं उसी आटे से बनाकर तैयार करेंगे। बनाने भी बहुत ही आसान है। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो चलिए ये बिस्किट मैंने कैसे बनाए हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने लिया है गंदम का आटा। एक बाउल किसी भी कोई कप ले लें या कोई प्याली ले लें, कोई कटोरी ले लें। एक कप है, एक कटोरी मैंने आटे के लिए है, हाफ़ कटोरी बेसन के लिए है। बेसन इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देगा। हाफ़ कटोरी चीनी के लिए है और देसी घी लिया है और इलायची एसेंस लिया है। अगर इलायची का पाउडर है तो वो ले सकते हैं। तो आटे को हम छान लेंगे, छान कर डालेंगे और बेसन को भी छान लेंगे। मैदा नहीं बेसन है, बेसन को भी छान लेना है। बेसन इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देगा। और यहाँ मैंने नमक लिया है, 3 चुटकी तकरीबन नमक डालेंगे। इस तरह चुटकी से डालें, ज़्यादा ना डल जाए। तो इस तरह 3 चुटकी मैंने नमक डाल दिया। ये इसके मीठे को बैलेंस करेगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा मीठा खाने में लगे बिस्किट तो ये इसके मीठे को बैलेंस कर देता है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से बेसन और आटे को छान लिया है। इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ मेरे पास है जी बेकिंग पाउडर, अगर है तो डाल लें वरना वैसे भी बिस्किट बन जाएंगे। 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पिसी हुई चीनी ली है, ये भी ऐड कर देंगे। ये जिस बर्तन से हमने एक आटा लिया था उसी बर्तन से हाफ़ कटोरी हम चीनी लेंगे। जिस भी कप या कटोरी से मेजरमेंट रखेंगे इसी। तो यहाँ मैंने 3 से 4 ड्रॉप इलायची के एसेंस के डाल दिए हैं। अगर इलायची पाउडर है तो वो डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं है, वनीला एसेंस है तो वो डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने घी लिया था, ये मेल्ट हुआ था तो मैंने फ्रिज में रख दिया। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही जम गया है लेकिन ठीक हो जाएगा। थोड़ा हमें जमी फॉर्म में ही चाहिए था। इसको आटे में डालकर मिक्स करते जाएंगे। ये हमें आटे की एक डो बना लेनी है। जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरह की डो बना लेंगे। तो यहाँ घी मुझे कम लगा, मैंने 3 हिस्से पहले डाला था और 1 चम्मच बाद में डाला तो हमारी डो तैयार हो गई है। ये घी बच चुका है इतना, 1 कप घी लिया था मैंने। तो यहाँ मैंने एक शॉपर ले लिया है, एक पॉलीथीन ले लेंगे। 2 तरह से बिस्किट बनाने सिखाऊंगी, कैसे 2 तरह से बना सकते हैं घर में। तो पॉलीथीन के अंदर आटा रखेंगे और ऊपर से भी पॉलीथीन कर देंगे। तो इसको हमें बेल लेना है, जितना मोटा बिस्किट बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से बेल लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से बेल लिया है। तो ये डो आपकी बराबर होनी चाहिए और जितनी थिक रखना चाहते हैं, जितना मोटा बिस्किट बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से बेल लेंगे। तो यहाँ मेरे पास एक कुकी कटर है, कोई भी ढक्कन ले सकते हैं उसकी मदद से भी। तो इसको इस तरह कट कर लेंगे। तो जिस शेप में चाहते हैं उसी शेप में बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह मैं इसकी मदद से कट कर लूँगी। और यहाँ मेरे पास एक ट्रायंगल कटर है तो मैं इससे भी कटिंग कर लूँगी। तो ये दूसरी शेप बन गई। तो मुख्तलिफ़ शेप में बना सकते हैं, बनाने बहुत आसान हैं। तो इस तरह जो एक्स्ट्रा आटा है उसको साइड पे करेंगे और जो हमने राउंड बिस्किट काटे हैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लेंगे। थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग जो करनी है, कटर का उल्टा पार्ट लेंगे और उसे इस तरह हम डिज़ाइनिंग कर लेंगे। तो जिस तरह की चाहते हैं कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा हमारा एक बिस्किट तैयार हो चुका है। और इस तरह मैंने एक पैन ले लें, प्लेट ले लें, जो भी चीज़ अवेलेबल है वही ले सकते हैं। और कुछ भी नहीं लगाना इसके पीछे, ना बटर पेपर लगाएंगे नीचे इसके, ना ही हम ऑयल लगाएंगे क्योंकि घी हमने डाला है। दूसरा बिस्किट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह दूसरी शेप इस तरह बना सकते हैं। तो क्योंकि हमने घी डाला है आटे में तो डालने की ज़रूरत नहीं है घी नीचे लगाने की। तो यहाँ जो ट्रायंगल लिया है उसकी भी इस तरह डिज़ाइनिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा इसका भी डिज़ाइन बन चुका है। वो सारे मैंने तैयार कर लिए हैं और यहाँ मैं हाथ से बना कर दिखाऊंगी। अगर कटर भी नहीं है, कोई ढक्कन नहीं यूज़ करना चाहते तो 1 टेबल स्पून के बराबर लेंगे आटा। ये डो हमने तैयार किया है, इसको जिस शेप में, राउंड शेप में चाहते हैं या
चौकोर शेप में चाहते हैं उसी तरह कर लेंगे। तो यहाँ शेप मैंने दे ली है। तो यहाँ मेरे पास एक कॉम्ब है केक वाली, तो आप कोई सी साफ़ सुथरी कंघी ले सकते हैं नई वाली। तो इस तरह इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लेंगे, होल कर लेंगे। ये देखिए ये थोड़ा सी लंबी शेप में मैंने बनाया है। और अब मैं राउंड बना कर दिखाती हूँ। उसी तरह आटा लिया है, उसको राउंड कर लेंगे जैसे हम पेड़ा बनाते हैं उसी तरह, और इसके ऊपर भी इसी तरह निशान बना लेंगे। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा राउंड बिस्किट तैयार है। तो इसी तरह मैं सारे बिस्किट बना लूँगी। तो यहाँ देखिए हमारे पहले वाले बिस्किट तैयार हैं, जो हमने थोड़े से पतले बनाए हैं, और दूसरे वाले जो हैंड से बनाए हैं थोड़े मोटे बनाए हैं। अभी भी हमारा बैटर बाकी है। 2 डिशेज़ तैयार कर चुके हैं। यहाँ मैंने अंडे की जर्दी ली है, इसको बीट कर लेंगे और जो बिस्किट तैयार किए हैं इनके ऊपर लगा देंगे। तो इस तरह सारे बिस्किट्स के ऊपर मैं लगा दूँगी अच्छे से। तो यहाँ मैंने लगा ली हैं, अंडे की जर्दी से अच्छे से कोट कर दिया, और मेरे पास कुटा हुआ पिस्ता है ये लगा देंगे। अगर आपके पास पिस्ता नहीं है, बादाम है वो लगा सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट है वो लगा सकते हैं, मूंगफली है वो लगा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है सादा चीनी लगा दें। अगर चीनी भी नहीं लगाना चाहते तो सिंपल रख लें, तभी भी बहुत ही खूबसूरत और यमी बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए मैंने सारे बिस्किटों पे पिस्ता लगा लिया है। अच्छा जी, बिस्किट हमारे रेडी हैं। और यहाँ मैंने एक कढ़ाई प्रीहीट होने के लिए रख दी थी, 5 मिनट प्रीहीट किया है। एक स्टैंड रखा है नीचे, और कढ़ाई में रखकर 20 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो 20 मिनट के लिए वेट करेंगे, तब चेक करेंगे। तो यहाँ दूसरी वाली डिश में मैं जस्ट चीनी लगाऊंगी, ऊपर इसके कोई ड्राई फ्रूट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे बिस्किट अच्छे से बेक हो चुके हैं, कलर भी देख सकते हैं। और दूसरे को मैंने ओवन में तैयार किया है। तो दूसरे को ओवन में मैंने बेक होने के लिए 20 मिनट के लिए रख दिया था, और माशाल्लाह ये देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त से हमारे बिस्किट बेक हो चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं। ठंडा करके इसे निकालिएगा तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अगर गर्म गर्म को निकालेंगे तो ये टूट जाएंगे, निकलेंगे भी ठीक नहीं और टूट जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से हमारे ये बिस्किट तैयार हो चुके हैं, और साथ ही अमन वाले भी तैयार हो चुके हैं, वो भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यमी से हमारे आटा बिस्किट तैयार हो चुके हैं, और वो भी घर में मौजूद चीज़ों से, कुछ भी नहीं बाहर से लाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये निकल रहे हैं। अगर ठंडा कर लेंगे तो बिल्कुल आपके बिस्किट भी इसी तरह निकलेंगे आसानी से। कोई बटर पेपर नहीं लगाना, कोई ऑयल नहीं लगाना। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह ओवन वाले भी अच्छे से तैयार हो चुके हैं। ये हमने थोड़े से मोटे बनाए थे, अब देख सकते हैं जिस तरह के चाहते हैं उसी तरह के बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो ये माशाल्लाह बहुत यमी से ये भी तैयार हो चुके हैं, और देखिए माशाल्लाह कितनी आसानी के साथ ये निकल भी आए हैं ओवन पैन से। और आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, ये थोड़े से मोटू से हैं। तो कुछ हमने पतले तैयार किए हैं और कुछ मोटे तैयार किए हैं। शेप आप कोई भी जो भी पसंद हो वही रख सकते हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं 2 प्लेट भरकर हमारे बिस्किट तैयार हुए हैं सिर्फ 1 कटोरी आटे से। तो बहुत ही ज़बरदस्त से बिस्किट, वो भी जस्ट घर में मौजूद चीज़ों से ही हमने तैयार किए हैं, कुछ भी नहीं बाहर से लाना पड़ेगा। और टेस्ट में इतने लाजवाब बनकर तैयार होते हैं कि आप इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। तो मैं आपको तोड़कर भी चेक करवाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह आप लुक वाइज भी देख सकते हैं, और बहुत ज़बरदस्त बिस्किट हमारे बनकर तैयार हुए हैं, देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी से बिस्किट हैं। तो देखिए माशाल्लाह सुपर सॉफ्ट बिस्किट हमारे बनकर तैयार हैं। अच्छा जी, रेसिपी पसंद आने की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।